सबसे पहले बात करते हैं घुघुती की, है ना। किंजरी का छाला घुघुती, ये गाना बनने की प्रोसेस क्या रही और कैसे, मतलब जब वो हिट हुई, आज भी लोग शादियों में वो गाना बजता है, तो उस गाने का वे आपकी आवाज़ में दुनिया तक पहुंचने की क्या नहीं, मैंने प्रक्रिया जो रही पूरी? है शुरुआत से ही, जैसे हीर उड़ी गाया वो हिट हुआ पहली एल्बम में। दूसरे एल्बम में मैंने ओ भाना रंगीली भाना गाया, वो भी हिट हुआ। देखो गाने तो 8-8 गाए मैंने। तीसरे एल्बम में मैंने रानी खेतर राम ढोला गाया, वो भी श्यामा ने काफ़ी बोझ, बड़ी हिट। वो भी हिट हुआ। और चौथे में जब जब ये सारे मैंने ये देखा कि यार हर एल्बम में 8 गाने हैं, इन 8 गानों में से ना हिट वही हो रहा है जो लोकगीत है, जो मैंने चांचड़ी से उठाया है, जो मैंने सुना है बचपन में। वैसे ही वो एक गीत भी सुना था मैंने, घुघुती, वो दाकुड़ी में गांव में सुना था, माझी लोग गाते शादी बारात में। तो फिर मैंने कहा इस बार इस पे काम करता हूँ, और उस पे काम किया। तो मुझे ये नहीं था कि ये हिट हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैं सयाली बम्पाली लिख चुका था, बहुत वो और भी मुझे बड़ी ये हिट थी। था कि ये सयाली बम्पाली हिट होगा गाना इस एल्बम में। हालांकि उस एल्बम का नाम ए जानू रे है, तो उसमें एक गाना ए जानू रे मेरी डांडे कांटे, तो डांडी मैंने कहा कांटे टाइटल कमोला। सॉन्ग ऐसा होना ए जानू रे अपने हिमालय उत्तराखंड के लिए। लेकिन सयाली बम्पाली में नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुझे ये था कि डीजे में सयाली बम्पाली हिट होगा। चलेगा। क्योंकि घुघुती जब गाना मैंने वो कंपोजिंग वो उठाया, मैंने वो स्लो था, थोड़ा फास्ट किया। फिर उस गाने को अ, जब लिखना शुरू किया तो मैं शब्द नहीं थे, स्टार्टिंग के जो लाइन थे। फिर हटवाल जी, डॉक्टर हटवाल जी, आनंद किशोर हटवाल जी, उनकी एक चाचड़ी जमाव किताब है, उसमें जी, उन्होंने चांचड़ी संकलन जमा। किया हुआ है। तो फिर मैं हटवाल जी से बोला, सर ये घुघुती, बोला यार उस किताब में लो, किताब पूरी किताब दे दी मुझे। तो मैंने फिर उनमें से पूरा नोट किया, फिर वो घुघुती गाना बना। तो वो मुझे इसलिए था कि वो गीत नहीं, मतलब हिट नहीं नहीं होगा, वो होगा। सिर्फ ये था कि एक जो है लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये। और उसमें मार्मिक जे तू खोड़े ना खाया गो, तो मार डोलो लगोगती, हम तो पाप लगो लगोगती, तू ये कहते तू जीरवाड़े ना जाए, तो उधर ऐसे ऐसे शब्द हैं कि तू फिर आना बोर्ड के। अच्छा, तुम वो घुघुती से एक जैसे घुघुती गुराने लगी, एक हाँ, वो था वो ही एक पहले था, से। वो करुण रस है एक ध्यानियों के लेके। तो ये घुघुती को लेके था, इसमें ध्यानियों का कोई लेना देना नहीं, ये प्रॉपर घुघुती के। यार घुघुती हमारे यहाँ के वो है, बर्ड है, और लोक पक्षी बोल सकते हैं उसको हम, घुघुती राइट जो राइट नाम है। एक्चुअली। और उस घुघुती पे एक गीत मतलब ऐसा हो जाए कि लोग घुघुती मारते हैं, खाते हैं। मुझे आज भी याद है कि मुझे जब नीम जो है केदारनाथ में काम कर रहा था, तो डॉक्टर ये क्या थे, ये कर्नल कोठियाल जी, जी जी, अजय कर्नल कोठियाल। कोठियाल जी का फ़ोन आया मेरे को कि यार तूने घुघुती पे क्या गाना बना दिया है। और वो शायद घुघुती खाते थे, तो बोलो हाँ, उन्होंने केदारनाथ की कसम खाई। मैं आज केदारनाथ में बोला, मैं केदारनाथ की कसम, आज के बाद घुघुती कभी नहीं खाऊंगा। तो मुझे ऐसा देखो यार, इतना मैंने कहा करोड़ रस है इस घुघुती। और लोगों ने इसको डीजे में नाचना शुरू किया, वो शाली बम्पाली फेल हो गया। अब उसका हो सकता है कि एक घुघुती के प्रति इतना स्नेह, दूसरा उसके बीट ढोल दमाओं के जो हमने किए, डाले हुए थे हाँ, उसमें। वो मिक्सअप करके जो भी फ्यूजन किया हो, तो पब्लिक को अच्छा लगा। दूसरा गाना आपका जो बहुत हिट होता है और आज भी चलता है डीजे पे ही, डीजे इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो शादियों में बहुत ज़्यादा बजता है, फ्योन लड़िया। फ्योन लड़िया मेरे ख्याल से शायद पहला गाना चैतवाली था जिसने यूट्यूब पर व्यूज़ का रिकॉर्ड तोड़ा, और शायद सेकंड फ्योन लड़िया नहीं नहीं था। नहीं, पहला गाना 2015 में फ्योलड़ी आया था। 2014 में आया था वैसे, 14 में ऑडियो आया था, और ऑडियो ही उसका 3 मिलियन पहुंचा था उस टाइम पे। और 2015 में फ्योलड़िया जब आया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, ये ट्रेंडिंग पे था, ये 4 दिन तक ट्रेंडिंग पे था। तो फ्योलड़िया के बाद चैतवाली फिर आया, 16-17 में आया, ओके 15 में ओके। पहले फ्योलड़िया तो आया था। फर्स्ट गाना हमारा हाँ ये कह हाँ सकते हाँ। हैं। तो ये फ्योन लड़िया जो गीत है, ये भी लोग से आपने उठाया जैसे हाँ, आपने ये बताया था। बचपन में सुनते थे हम लोग, रेडियो में बजता था ना, हम लोग छोटे थे तो रेडियो में होता ना, आकाशवाणी से रेडियो में बजता रहता था। तो हम लोग, बल्कि गांव में ड्रामा ड्रामा होता था ना पहले, तो उसमें प्रोग्राम भी करते थे। कॉलेज में भी मैंने बहुत बार गाया इसको, क्यों लड़िया वाला, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बहुत बार गाया। तो है, पुराना गीत है, स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी का गीत है, वो आकाशवाणी में गाया करते थे उस टाइम पे। और उसको मेरे ख्याल से कैसेट में आपने ही उतारा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये इस गाना, क्योंकि जब आप इस गाने को, क्योंकि जैसे आपने कई इंटरव्यूज में बताया कि इसकी धुन स्लो थी, बाद में थोड़ा सा हाँ, आपने उसको रिदम फास्ट ओ किया था है। फ्यों लड़ी त्वे देखी के हों दियो मन मा, तेरो मेरो साथ छायो पहलो जन्म, ऐसा था ये।
और फिर उसको आपने थोड़ा सा और थोड़ा फ्यूजन किया, थोड़ा वेस्टर्नाइज करके, थोड़ा अपना ये कल्चरल जो अपना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र जो ढोल दमाऊ ये मिक्स करके, बेस गिटार ये थोड़ा ड्रम सब करके जोड़ जाड़ के किया। जोड़ जाड़ के। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आज तो बड़ी हिट है, हम कहना आसान है कि यार हिट गाना है, लेकिन जब आप उसको लिख रहे थे या बना रहे थे तो क्या उम्मीद थी कि यार ये इतनी बड़ी हिट होगा? नहीं, ये तो देखो, हम लोग जब कभी भी कोई गाना लिखते हैं या बनाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि यार ये हिट हो जाए। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जिस परिवेश में, जिस प्रकृति में बैठ के, जो सोच समझ के आप लोग लिखते हैं, वो अगर मिल जाए श्रोताओं के से तो गाना हिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे जब मैंने उसमें रैप वैप डाला तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा भाई तू बर्बाद हो जाएगा, अच्छा खासा नाम घुघुती रान के तुझे लोग गायकों में लोग जानते और हैं, ये बोलते हैं यार इतना अच्छा सिंगर है, देखो गढ़वाल में पहली बार इस टाइप का सिंगर आया जो लोग को इतने अच्छे तरह गज़ल गा रहा है, ये कर रहा है सब, और तुम अपना नाम रैप गा के नाम क्यों ख़राब कर रहा है। तो मैंने कहा यार रैप जो है मैं वैसे थोड़ी गा रहा हूँ, मैं तो छाजम मैं बैठी के खोटी हल्कानी, तो मैंने कहा जिस तरीके का गाना है मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। हालांकि वो गाना उनका है तो मैं उसको रिमिक्स कर रहा हूँ, तो रिमिक्स में तो मैं उसका वो खुशबू ख़त्म थोड़ी ना कर रहा हूँ, पहाड़ की मिट्टी की खुशबू है ही उसमें, बस थोड़ा तड़का डाल रहा हूँ कि थोड़ा जो लोग जो यूथ है, यूथ के लिए मैंने वो गाना बनाया था। मैंने किसी ऐसा नहीं बनाया था कि बुजुर्ग लोग सुने ऐसे, मैं कहा यार ये गाना तो वैसे सुन चुके हैं लोग, लेकिन अब इसको नया किस तरीके से मैं पेश करूँ। तो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा म्यूज़िक में किया, थोड़ा सा रैप वैप गा के, तो अच्छा लगा लोगों को, और लोगों तक पहुंचा भी वो अच्छे तरीके से।